खबर इंदौर से है। 27 विधानसभा क्षेत्रों को कांग्रेस अब गंगा जल से शुद्ध करने जा रही है और इसके लिए 27 की 27 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस गंगा जल लेकर पहुंचेगी। कांग्रेस ने इस अभियान का नाम शुद्ध के लिए युद्ध दिया है। 5 अगस्त को भोपाल से कमलनाथ इस अभियान की शुरुआत करेंगे, जबकि इंदौर में आज से ही कांग्रेस ने यह अभियान शुरू किया है। कांग्रेस का कहना है कि वो तमाम 27 सीटें जिन पर उपचुनाव होने हैं वहां पर गंगा जल से शुद्धिकरण करने पहुंचेगी। घर घर भोलेनाथ के बाद हर हर गंगे का नारा भी अब कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं वो तमाम तैयारियां इस वक्त इंदौर में हो चुकी हैं। गंगा जल की बॉटल्स जो हैं वो तैयार हैं, उन पर लिख दिया गया है शुद्ध के लिए युद्ध। कांग्रेस की रणनीति है, 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस का दावा है कि वो उन तमाम 27 विधानसभा सीटों पर पहुंचेगी और उन तमाम इलाकों को गंगा जल के जरिए उनका शुद्धिकरण किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से इस वक्त हमारे साथ योगेश यादव साहब और बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए आशीष अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। यादव साहब, चूंकि अभियान आपकी तरफ से शुरू हो रहा है इसलिए मैं पहले आपके पास आता हूं। जरूरत लगती है आपको इस बात की कि आपके नेता जाएंगे और तमाम उन 27 विधानसभा सीटों में गंगा जल से शुद्धिकरण करेंगे? इसके पीछे किस तरह आप काम करेंगे? क्या आप वहां के वोटर्स को शुद्ध करेंगे, धरती को शुद्ध करेंगे, सीटों को शुद्ध करेंगे, कैसे शुद्ध करेंगे? देखिए, यहाँ स्पष्ट है कि जिस तरीके से प्रजातांत्रिक मूल्यों पर धोखा देते हुए, ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के चरित्र को अशुद्ध किया है, राजनीति की शुचिता को समाप्त किया है। और ये जो धोखा हुआ है ये कांग्रेस के साथ ही नहीं हुआ, वरन जो मतदाता है हमारे, जो आम लोग हैं, जो जनता है, जिन्होंने अपने विश्वास के साथ कांग्रेस के बिना पर उनको चुनकर भेजा था और उन क्षेत्र के विधायकों ने जो कांग्रेस से दगा देकर भारतीय जनता पार्टी की खरीद फरोख्त में चले गए और बिक गए, तो निश्चित ही ये राजनीति का अशुद्धिकरण हो गया है। तो इसलिए इन क्षेत्रों को गंगा जल से पवित्र करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि राजनीति का शुद्धिकरण किया जाए। सर क्षेत्रों को कैसे? सर अब समझ नहीं आती बात। राजनीति जो है अमूर्त है, उसकी कोई मूर्त नहीं है। आप किस तरह से किसी चीज पे, कोई कहीं चीज रखी है, किसी शक्ल में है, किसी मूर्त में है, तो आप उस पर गंगा जल छिड़क कर उसकी शुद्धिकरण कर सकते हैं। लेकिन जो चीज अमूर्त है उसका कोई मूर्त ही नहीं है, किस तरह से शुद्धिकरण? क्या ये पूरी गेमिंग का हिस्सा है? भावनात्मक चीजों से आप लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तथ्यात्मक बातें कहाँ हैं? क्या मुद्दे जो हैं वो अब खत्म होते नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, इसको अमूर्त इसलिए नहीं कह सकते कि एक विधानसभा क्षेत्र है और उस विधानसभा क्षेत्र की अस्मिता, उस विधानसभा के गौरव को अपवित्र किया है उस विधायक ने, जिसको जनता ने चुनकर भेजा था, उसके साथ धोखा किया है। और निश्चित ही विधायक के कदम अभी वहां पर है और वो जो वापस जाएंगे उस जमीन को अपवित्र करने के लिए। तो ये जनता को एक सचेतना प्रदान करना है कि उन लोगों ने जिन्होंने आपको धोखा देकर, आपके विश्वास को धोखा देकर आपको तिरस्कृत किया है, वो अपवित्र लोग अभी आपके विधानसभा क्षेत्र में वापस घूमेंगे। तो उसको अमूर्त नहीं कह सकते, ये एक तथ्यात्मक आधार है और हम इसमें सचेतना इसीलिए प्रदान करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से आप लोग निश्चित रूप से सचेत रहें और इनका तिरस्कृत करें। जिस तरीके से इन्होंने आपकी भावनाओं को तिरस्कृत किया, जो आपने इनको विश्वास दिया था उसका तिरस्कार किया, तो अब ये मौका आ गया। और गंगा का शुद्धिकरण तो इस बात का ही प्रतीक होता है कि सत्य की लड़ाई, सत्य के लिए, सत्य हेतु, तो ये प्रतीकात्मक एक परिक्रमा है। ये प्रतीकात्मक रूप से आप गंगा जल जमीन पर छिड़क देंगे और ये कहेंगे कि हमने उस तमाम धरती को शुद्ध कर दिया जो उस विधायक के पैर पड़ने से अशुद्ध हो गई थी। मैं आपके पास आ रहा हूं साहब, आशीष अग्रवाल साहब। ये प्रारंभ है, ये अंत नहीं है, ये प्रारंभ है हमारा। ठीक 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 ठीक, इसको आगे देखते हैं। आशीष अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। जी आशीष साहब, ऐसा नहीं कि कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बात कही जा रही है, आपने भी तुलसी के पौधे बांट दिए। देखिए, दोनों अलग विषय हैं। तुलसी का पौधा बांटना और कांग्रेस के द्वारा गंगा जल का शब्द का भी उपयोग करना, दोनों अलग विषय हैं। मैं तो देखिए कांग्रेस के शगुफे को बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों दिवालियापन कहता हूँ।
क्योंकि जिस सर पार्टी तुलसी ने वाले हमेशा पे तो से- बात कर लीजिए आप पहले सर। जी तुलसी सिलावट आपके उम्मीदवार और तुलसी के पौधे आपने उसके फायदे जरूर गिनाए आपने कि हर घर में होना चाहिए, लेकिन क्या जरूरत है, मुद्दों पर आइए ना आप। होने देंगे सोहेल जी, जी है ना। तो मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस का ये बौद्धिक और आध्यात्मिक दिवालियापन है। जो पार्टी हिंदू धर्म को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करती थी, हिंदू को आतंकवादी बताती थी, राम डज नॉट एग्जिस्ट का एफिडेविट देती थी, आज वो हिंदू धर्म के ही जो मान्यताएं उनका वापस से मजाक उड़ा रही है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने केंद्र में रहते हुए 105 राज्य सरकारों को गिरा दिया था। ये बात करते हैं विधायकों के आने जाने की। राजस्थान में इन्होंने क्या किया, बहुजन समाजवादी पार्टी के पूरे जो एमएलए उनके अपने अंदर शामिल कर लिए। तो कांग्रेस के लेने के बाट और देने के बाट अलग अलग होते हैं। कांग्रेस को जरूर गंगा जल लेके जाना चाहिए और उन वचनों को पूरा न करने के लिए अपने आप को अपने नेताओं पर रख के शुद्धिकरण करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम किसान का कर्ज माफ करेंगे, बेरोजगार को भत्ता देंगे, हर खेत के आगे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। जब तक ये नहीं हुआ तो कांग्रेस किस मुंह लेके जनता के बीच जाएगी, पहले ये तो स्पष्ट करें। ठीक, तो यानी तुलसी के पौधे क्यों बांटे, आपके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, तुलसी के पौधे बांटना हमारा धर्म है। हम तो कहते हैं कि तुलसी एक हमारे यहाँ बड़ा एक पूज्य पौधा है और उसके गंगा जल भी बहुत सम्माननीय है सर, अगर ले जा रहे हैं तो क्या। अरे विषय अलग है ना सोहेल जी, आप तो बड़े एक बौद्धिक पत्रकार हैं, मूर्धन्य पत्रकार हैं। तुलसी का पौधा बांटना आज के डेट में दुनिया कह रही है, और गंगा जल को लेकर शुद्धिकरण, ये क्या कर रहा है, राजनीति का शुद्धिकरण। अरे राजतंत्र, लोकतंत्र में राजतंत्र को स्थापित करने वाला ये दल है, ये किस तरीके से लोकतंत्र की बात करता है। चलिए ठीक है, तो फिर तुलसी के पौधे आप पूरे मध्य प्रदेश में बांट दीजिए, सांवेर में ही क्यों बांटे जहाँ से आपके उम्मीदवार तुलसी सिलावट हैं। कांग्रेस वो दल है जिसका धंधा चंदे का धंधा है। कांग्रेस वो दल है जिसके लिए नेशन फर्स्ट नहीं डोनेशन फर्स्ट है। पहले ये 90 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में लेने का एक स्पष्टीकरण। नहीं सर, अब पुराने मुद्दों पे नहीं जाइए सर, प्लीज नहीं, मैं इस वक्त सिर्फ कांग्रेस से सवाल पूछ रहा था गंगा जल के जरिए शुद्धिकरण का, और आपसे मेरा सवाल था कि घर घर तुलसी के पौधे आपने तुलसी सिलावट के नाम के साथ जोड़कर क्यों बांटे। पुराने मुद्दों पर प्लीज ना जाएं। देखिए बड़ा स्पष्ट है, इतिहास से हम कैसे बच सकते हैं सोहेल जी। जब सर वर्तमान के सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो फिर आप इतिहास में छोड़ दीजिए। आपको बताना पड़ेगा ना, पुरानी चीजों से कैसे बच सकते हैं। क्या 15 माह चले अत्याचार, दुर्व्यवहार और जो कुशासन था उससे कांग्रेस बच सकती है? कांग्रेस ये मैं आपकी बात मान सकता हूँ। जब आप तथ्यात्मक चीजों पर आते हैं, आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप सरकार को कोसते हैं, उसकी काम बताते हैं, उसकी नाकामियां गिनाते हैं, इन तथ्यात्मक बातों को मैं स्वीकार करता हूं, सुनने को तैयार हूं, तमाम दर्शक भी सुनने को तैयार हैं। लेकिन अब राजीव गांधी फाउंडेशन और तमाम चीजों को लाना कि उन्होंने 115 राज्यों की सरकारें पहले गिराई, दल बदल कराए, फिलहाल के मुद्दे से चीजें मैच नहीं करती। के साथ गद्दारी होती है तो उसको अस्वीकार कर दिया जाए, उसको भूल जाया जाए। 90 लाख रुपए। योगेश साहब, मैं चूंकि अगली खबर पे भी आप दोनों मेहमानों से बात करूंगा, योगेश साहब जल्दी से अपनी बात कह लें, फिर मैं अगली खबर पे आ रहा हूँ। जवाब तो देना पड़ेगा ना। देखिए, ये आशीष जी से आप पूछिए कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। क्या हिंदुत्व का राजनीतिकरण करना, भाजपाईकरण करना ही हिंदुत्व का परिभाषा? हिंदुत्व की सहिष्णुता, हिंदुत्व के आदर्श और हिंदुत्व की व्यापकता को ये संकीर्ण करके भाजपाईकरण कर रहे हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि हिंदुत्व के ठेकेदार हैं क्या ये? नहीं, फिर हिंदुत्व का इनको ब्रांड मिल गया है। योगेश साहब दरअसल फिर अब इस टॉपिक को अगर हम शामिल कर लेंगे तो हमारी बहस बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत नहीं लंबी हो जाएगी, बहस लंबी हो जाएगी। मैं फिर किसी मौके पर इनको आपत्ति नहीं है, तुलसी पर आपत्ति नहीं, गंगा जल पर इनको आपत्ति है, गंगा जल के छिड़काव पर आपत्ति करते हैं। ये सवाल मैंने पूछ लिया उनसे, ये सवाल पूछ लिया और आशीष साहब उसका गोलमोल जवाब ही देते नजर आए। बहरहाल मैं आप दोनों मेहमानों को रोक रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहिएगा।